दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है जिसको अगर आप टारगेट करके तैयारी करते हो तो आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही जल्दी आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, तो आपको यकीन आएगा। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जिसके ढेर सारे प्लस पॉइंट है। जैसे कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, कोई भी प्रीमेंस एग्जाम का चक्कर नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, इसके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दबा के क्वेश्चंस को टिक करके आइए। साथ ही दोस्तों कंपटीशन अब तक भी काफी कम रहता है इस वैकेंसी के अंदर, कट ऑफ भी काफी कम जाती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जो वैकेंसीज जैसे कि रेलवे, एसएससी। साथ ही दोस्तों सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। साथ ही गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी बढ़िया नंबर में आती है। 100, 150, 200 वैकेंसी नहीं आती, ठीक ठाक वैकेंसी आती है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर ब्लड ट्रेन की तरह काफी फास्ट चलता है, बहुत ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब आपका जिस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा 3 से 4 साल के अंदर आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जहां पर आपकी पर मंथ सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा काम करने में। साथ ही दोस्तों शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, मजा आ जाएगा। साथ ही नो इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। अपकमिंग वैकेंसी, सबसे बेहतरीन पॉइंट यही तो है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है, मौका जस्ट आपके हाथ में आने ही वाला है, आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। बिगेस्ट डिपार्टमेंट इतना बेहतरीन है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हर कोई इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहेगा। ये एक ऐसा सरकारी विभाग है। दोस्तों ये तो मैंने आपको इस वैकेंसी के कुछ ही पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स बताए, बहुत सारे प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी के। पिछले 15 साल से लगातार ये वैकेंसी प्रॉपर टाइम पर निकलती आ रही है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर छोटी से छोटी जानकारी इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो यार अगर आप एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यार इतनी देर से मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं वो है डीआरडीओ की तरफ से आने वाली वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज। डीआरडीओ के बारे में आप जानते होंगे, जिसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। यानी कि जो भारतीय सेना के लिए हथियार, टैंक वगैरह बनाने का काम करता है, मिसाइल्स वगैरह बनाने का काम करता है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है, जो कि क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेहतरीन पोस्ट होती है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो इसकी फॉर्म फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि पिछले 15-16 सालों से यह वैकेंसी लगातार निकलती आ रही है। और दोस्तों पिछले 5-6 सालों से डीआरडीओ ने एक नया रूल बनाया था कि भाई इन वेरियस पोस्ट के ऊपर हर 3 साल में इस वैकेंसी को कंडक्ट कराना ही कराना है। प्रीवियस रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, खुद गूगल करके देख लीजिएगा, आपको डीआरडीओ की वेबसाइट्स के ऊपर अब भी रिकॉर्ड मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट ये वैकेंसी निकल के आई थी 2022 में, 1061 वैकेंसीज आई थी सभी पोस्ट को मिलाकर। फॉर्म जो इसके स्टार्ट हुए थे 7 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, लास्ट डेट 7 दिसंबर 2022 थी। मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। पिछले साल फॉर्म की लास्ट डेट 7 दिसंबर थी और आप यहां पर देख रहे होंगे एग्जाम का रिजल्ट 25 अप्रैल 2023 तक जारी कर दिया गया था। उससे पहले साल ये वैकेंसी आई 2019 में। वैकेंसीज हालांकि थोड़ी सी लिमिटेड थी, 244
लेकिन दोस्तों फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 15 अक्टूबर थी और इसका रिजल्ट जो फाइनल जारी कर दिया गया था वो 16 फरवरी 2021 को जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी ये वैकेंसी 2016 में निकल के आई थी। 1142 वैकेंसी थी, काफी बढ़िया वैकेंसी थी। फॉर्म की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2016 थी और इसका जो रिजल्ट जारी कर दिया गया था वो टेंटेटिवली नवंबर मंथ के अंदर जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी ये वैकेंसी 2013 में निकल के आई थी। 1324 टोटल वैकेंसी निकल के आई थी। फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 4 अप्रैल 2013 थी और इसका रिजल्ट 22 सितंबर 2013 को जारी कर दिया गया था। उससे पिछले साल भी 2011 में ये वैकेंसी निकल के आई थी। 948 वैकेंसी थी। फॉर्म की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2011 थी और इसका रिजल्ट 17 फरवरी 2012 को जारी कर दिया गया था। इस बार ये वैकेंसी कब आ रही है, कब एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा यहां पर करने वाले हैं। वैकेंसीज आपकी बहुत ही जल्दी आ रही है, गुड न्यूज है, देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। देखिए दोस्तों, वैसे तो डीआरडीओ के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी पोस्ट के ऊपर रहती है और इस पोस्ट के लिए कोई खास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट इजीली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन क्लरिकल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की सबसे यूनिक पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी जाती है वो 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल होती है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 साल का एसटी/एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर है? वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, दोस्तों अगर आपने 12वीं पास कर रखी है कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो भाई आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है 12वीं पास अगर आपने कर रखी है। क्लियर है दोस्तों? लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे नोटिफिकेशन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एग्जैक्ट यहां पर दे रहा हूं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि दोस्तों जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत में बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल छुटकू सा है, तो 2 ही स्टेज के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। छोटा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, छोटा सा सिलेबस और छोटा सा एग्जाम पैटर्न है। इससे सेकंड में स्किल टेस्ट होता है, जो कि कोई खास नहीं होता, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इजीली आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके एग्जाम में आपको इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, सेकंड सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, थर्ड सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा और चौथा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश का रहने वाला है। चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्जाम में केवल 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 नंबर का ही आपका पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट रहती है, यानी कि दोस्तों 75 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट रहने वाली है, मतलब टाइम आपको भर भर के मिल रहा है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, टियर फर्स्ट एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 60 मिनट मिलती है और यहां पर आपको 75 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 60 मिनट मिल रही है। तो यार है ना यूनिक एग्जाम। और सबसे अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मस्त 75 के 75 क्वेश्चन टिक करके आइएगा, एग्जाम में किसी भी गलत क्वेश्चन पे एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो यार है कोई ऐसा एग्जाम अब तक के टाइम पर जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो? ये है दोस्तों डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्जाम। कब होगा, वैकेंसी कब आ रही है, एग्जाम कब तक हो सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल में अभी से प्रोवाइड करा दिया। वहां से इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर हुआ डाउट? अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम होने के बाद 75 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। स्किल टेस्ट बड़ा ही छोटा सा इजी सा है, ये आपके एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होने वाला है, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डीआरडीओ ए के नाम से वैकेंसी निकलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एक इसमें हिंदी की होती है और एक इंग्लिश की होती है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश वाली के लिए फॉर्म डाला है तो भाई
35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड आपको निकालनी होगी। 10 मिनट का आपका मात्र टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं। क्लियर है? ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। या फिर इसके अलावा हिंदी में भी आप टाइपिंग कर सकते हैं, वहां पर 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है। कितनी? 30 वर्ड पर मिनट हिंदी वालों को टाइप करना होता है, मतलब 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होते हैं। और ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करा और आगे बढ़ गए। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन एक फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि 75 नंबर में से बनने वाली है। एग्जाम कितने नंबर का था? 75 नंबर का था। तो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की 75 नंबर में से अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, एसएससी रेलवे की तरह कट ऑफ अभी तक कम ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से पता ही नहीं, और वैकेंसी लिमिटेड रहती है, मतलब 2-3 साल के बाद एक बार वैकेंसी निकल के आती है। अब ये वैकेंसी आ रही है। क्लियर है? इस वजह से ज्यादातर लोग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के पीछे भागते रहते हैं, इन वैकेंसीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इस बार हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि अब लोग इन वैकेंसीज के बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। लेकिन यार आपको तो अपने एंड पे मेहनत करनी है जितनी ज्यादा हो सके। अब दोस्तों फाइनली बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि भैया सिलेक्शन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है। जैसे कि शुरुआत में बताया, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट का बेसिक पे 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक का है। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल हैंड सैलरी आपकी कम से कम 40,000 के आसपास रहने वाली है। 40 से 42,000 तक आपकी इस पोस्ट के ऊपर सैलरी रहती है, क्योंकि अब आपका डियरनेस अलाउंस और ज्यादा बढ़ चुका है, डीए आपका बढ़ चुका है, इसलिए सैलरी भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो यार 12th लेवल की एक पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और इतनी बेहतरीन आपको सैलरी मिल रही है। और बताइए आपको क्या चाहिए। बात करें जॉब प्रोफाइल के बारे में कि भैया काम क्या करना पड़ेगा। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सुनते ही दिमाग में आता है कि कुछ टेक्निकल काम होगा, लेकिन दोस्तों टेक्निकल काम नहीं है। इस पोस्ट के ऊपर आपको क्लरिकल काम करना होता है। मस्त ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर, एसी कैबिन के अंदर बैठकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। कोई भी फिजिकल ड्यूटी, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं होती। ये एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है। डीआरडीओ की जहां पर भी लैब है, जहां पर भी वर्क सेंटर है, वर्कशॉप है, जो भी होता है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही जल्दी 4 से 5 साल के अंदर मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट से आप सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। बहुत ही जल्दी, मैक्सिमम लगा के चलिए 5 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। यही खास बात है। जितने भी लोगों ने 2019 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, अब वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं मात्र 5 साल के अंदर। फरवरी 2024 में प्रमोशंस में मिल चुका है काफी सारे कैंडिडेट्स को। तो यार प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है, ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर। तो यार ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन ही मिस करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तक के आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब फाइनली बात करेंगे कि भैया ये वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में जो रिकॉर्ड्स दिखाए थे उसके ऊपर अगर आपने नजर डाली होगी तो हर 3 साल के गैप में ये वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी नवंबर 2022 में निकल के आई थी, ठीक है। उससे पहले यही वैकेंसी सितंबर 2019 में निकली थी। उससे पहले यही वैकेंसी फरवरी 2016 में निकली थी। उससे पहले यह वैकेंसी 2013 में निकली थी। मतलब हर 3 साल के गैप में ये वैकेंसी निकलती है। लास्ट ये वैकेंसी कब निकली थी? 2022 अक्टूबर नवंबर के अंदर। अब ये वैकेंसी कब निकलेगी? 2025 के फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर के अंदर आपको वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों मिड 2025 तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। मिड 2025 लिख देता हूं, मिड 2025 तक आपको ये वैकेंसी गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्द आ रही है, ठीक है। आपने कई बार ये देखा भी होगा डीआरडीओ की वैकेंसी के साथ, ठीक है। तो ये 1 से शुरू हुआ था और ये 10 बार निकल चुके। इस बार शायद 11वीं वैकेंसी निकलने वाली है। यानी कि
डीआरडीओ के अंदर इन वेरियस पोस्ट के ऊपर 10 बार अभी तक वैकेंसी निकल चुकी है और डीआरडीओ के रूल के अकॉर्डिंग हर 3 साल के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाता है। तो अब ये वैकेंसी आपको मिड 2025 के अंदर गारंटीली देखने को मिलेगी। दोस्तों चुपके से इस वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिए। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में यार हंसते हैं कि भैया चुपके से बोल रहे हो और सभी लोगों को जोर जोर के बोल के स्कीमें बता दी है, लेकिन क्या करूं यार, बताना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग वरना डिजर्विंग होते हुए भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को जाने अनजाने में मिस कर देते हैं। ठीक है, तो यार मिड 2025 या फिर उससे पहले भी आपको ये वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएगी। टारगेट करिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट को, वरना इसके अलावा आपको टाइपिस्ट की पोस्ट भी देखने को मिलती है, स्टोर असिस्टेंट की ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है, साथ ही फायरमैन की भी पोस्ट मिलती है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की सबसे प्यारी सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है, तो इसको टारगेट करिए आप। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, एग्जाम वही आपका 2-2.5 महीने बाद कंडक्ट कराया जाएगा। मान के चलिए अगर जून जुलाई में वैकेंसी आपकी निकल जाती है तो वही सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और मार्च तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस बढ़िया स्पीड से चलता है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। क्लियर है दोस्तों? तो वही अगले साल बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी डीआरडीओ के अंदर आपको गारंटीली देखने को मिलेगी। निराश मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए कि यार सरकारी नौकरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। रेलवे, एसएससी के अलावा इन डिपार्टमेंट के अंदर भी बेहतरीन सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी निकलती है। बस आप फोकस रखिए, तैयार रहिएगा। बस एग्जाम पैटर्न सिलेबस मैंने आपको बता दिया, वही है, वही 4 सब्जेक्ट पढ़ने जो आप एसएससी में पढ़ते हो। बस इसके सिलेबस को भी स्पेशल टारगेट रखिएगा और नजर बना के रखिएगा। बस वैकेंसी आते ही झपटनी है, छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मेरा काम पसंद आता हो आपको, लाइक करिएगा वीडियो को दबा के, दिल खोल के। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सजेशंस एडवाइस कमेंट बॉक्स में देते रहिए हमेशा की तरह। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।